जी अस्सलाम वालेकुम। आज इंशाल्लाह इस वीडियो में हम लोग करेंगे एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया। पिछले वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन लिया, ल्यूकीमियास के बारे में पढ़ा, तो आई एम श्योर कि आपने वो वीडियो देख के आ रहे होंगे, तो कुछ ना कुछ आपको हेल्प होगी इस वीडियो से। लेट्स स्टार्ट एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया। आपको मैंने पिछली वीडियो में आई गेस बड़ी ही डिटेल में बताया व्हाट इज़ एक्यूट, व्हाट इज़ दैन किसका एक्यूट है और वो क्या सीन है, तो उस वीडियो को ज़रूर देखें। अच्छा, एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया बेसिकली इट इज़ अ टाइप ऑफ ल्यूकीमिया जो कि माइलॉइड लीनिएज को अफेक्ट करता है। ठीक है, एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया इज़ अ टाइप ऑफ ल्यूकीमिया जो कि टिपिकली हमारे पास माइलॉइड लीनिएज के सेल्स को अफेक्ट करता है। अच्छा, अब इसमें बेसिकली हमारे पास होता क्या है, इसकी हम सबसे पहले एक हम उससे प्रोसीजर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन में हमारे पास आ जाता है, इट इज़ अ क्लोनल प्रोलिफरेशन ऑफ माइलॉइड प्रिकर्सर सेल्स। क्लोनल प्रोलिफरेशन ऑफ माइलॉइड प्रिकर्सर। अब माइलॉइड प्रिकर्सर का मतलब क्या है इसमें माइलॉइड प्रिकर्सर सेल्स किसी को याद हो तो यस, इट इज माइलोब्लास्ट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, होता क्या है इसमें कि माइलोब्लास्ट इज द फर्स्ट सेल टू बी फॉर्म्ड बाय हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स इन द माइलॉइड लीनिएज। और अब यहाँ पर अगर म्यूटेशन हो माइलोब्लास्ट में, ये एक माइलोब्लास्ट है, ठीक है, इसने इवेंचुअली डिफ्रेंशिएट करना है इनटू प्रोमाइलोसाइट, इनटू मेटामाइलोसाइट, इनटू माइलोसाइट एंड इवेंचुअली इनटू न्यूट्रोफिल, बेसोफिल या एसिनोफिल्स। अब अगर कोई म्यूटेशन आई है हमारे पास, म्यूटेशन इस पे आके लगी है, तो अब क्या होगा कि ये जो अगले वाला जितना भी प्रोसेस है ये नहीं होगा। हाँ, ये डिवाइड ज़रूर करेगा, ये डिवाइड करता रहेगा, लेकिन डिफ्रेंसिएशन वाला प्रोसेस जो है वो सारा ख़त्म हो जाएगा। तो इसका क्या मतलब कि हमें माइलोब्लास्ट मिलेंगे मोर देन 20% इन ब्लड एंड एज वेल एज इन बोन मैरो। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास इसकी अगर एक हम पैथोफिज की बात करें, इसकी हम पैथोफिज जो होती है एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया की, वो बहुत सिंपल है। ठीक है, कोई ऐसी म्यूटेशन हो गई, ठीक है, जिसने इवेंचुअली क्या किया है, कोई भी ऐसी म्यूटेशन हो गई, ठीक है, जिसने आपका जेनेटिक मेकअप जो है उसको छेड़ दिया, जिसने आपका जेनेटिक मेकअप छेड़ दिया, कोई ट्रांसलोकेशन ले आई है। अब फॉर एग्जांपल रेडिएशन पड़ी क्रोमोसोम नंबर 17 पे, और क्रोमोसोम नंबर 17 जो है वो जाके उठ के लग गया है क्रोमोसोम नंबर 15 के साथ, ये लग गया इसके साथ। तो इस म्यूटेशन को हम क्या कहते हैं, इस म्यूटेशन को हम कहते हैं 15-17 म्यूटेशन। ठीक है, हमारे पास रेटिनोइक एसिड रिसेप्टर अल्फा जीन होता है ऑन क्रोमोसोम नंबर 17, और हमारे पास 15 में पड़ा होता है प्रोमाइलोसिटिक ल्यूकीमिया जीन। ठीक है, इन दोनों की जब ट्रांसलोकेशन हो जाती है, टी फॉर ट्रांसलोकेशन 15-17, तो हमारे पास ये फ्यूजन हो जाता है इनका, और इसकी फ्यूजन से हमारे पास माइलोब्लास्ट जो हैं वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। एज अ रिजल्ट नो डिफ्रेंशिएशन। अब ये तो एक एग्जांपल है, इसके अलावा जो हमारे पास ये जितना भी है ना AML, इसकी और भी म्यूटेशंस होती हैं, जिसमें हमारे पास इन्वर्जन 16 आ जाता है हमारे पास, और हमारे पास क्रोमोसोम ट्रांसलोकेशन 821 आ जाता है, फिर ये PML रारा वाली आ जाता है जो मैंने आपको बताया है, 15-17 ट्रांसलोकेशन आ जाती है। इसके अलावा हमारे पास ऑनकोमेटाबोलाइट आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, IDH, ये अगर म्यूटेट हो जाए
ठीक है। तो ये इवेंचुअली ऐसे एंजाइम्स बनाता है जिनको हम ऑनको मेटाबोलाइट्स कहते हैं, जो कि इवेंचुअली हमारे पास ऑनको जेनेसिस करवाता है, ठीक है। तो एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया, क्लोनल प्रोलिफरेशन ऑफ माइलॉइड प्रिकर्सर सेल्स, माइलोब्लास्ट। माइलोब्लास्ट में अब हमारे पास क्या होगा, मुख्तलिफ रीजंस होंगी, जिसके मैं अगर पैथोफिजियोलॉजी लिख दूं तो सबसे पहले ट्रांसलोकेशन 15, 17, ट्रांसलोकेशन 8, 21 एंड हमारे पास इन्वर्जन 16 एंड हमारे पास आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज म्यूटेटेड। अब ये सारे अगर इनमें से कोई एक होगा तो क्या होगा, हमारे पास माइलोब्लास्ट डिफरेंशिएट नहीं होगा, ठीक है। इतना सिंपल है ये। इसके अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आपने गौर करनी है, दैट इज व्हाट इज ऑयर रॉड्स। देखो माइलॉइड लीनिएज है ना, माइलोब्लास्ट, प्रोमाइलोसाइट, मेटामाइलोसाइट, इवेंचुअली हमारे पास क्या बना रहा है, न्यूट्रोफिल, बेजोफिल एंड इसिनोफिल्स, ये बन रहे हैं ना। इन सारों को हम क्या कहते हैं, ग्रैनुलोसाइट्स, ठीक है। और ये ग्रैनुलोसाइट्स इसलिए हैं कि इनके अंदर हमारे पास ग्रैन्यूल्स पड़े मिलते हैं ऐसे ऐसे करके। अब ये ग्रैन्यूल्स जो हैं न्यूट्रोफिल के अंदर, तो ये ग्रैन्यूल्स होते हैं, लेकिन ये ग्रैन्यूल बेसिकली बनते हैं माइलोब्लास्ट के अंदर, छोटी छोटी रॉड्स होती हैं ऐसे करके, जो कि इवेंचुअली आगे जाके हमारे पास ग्रैन्यूल्स बना देती हैं। ये आगे माइलोब्लास्ट था, ये डिफरेंशिएट हुआ इनटू न्यूट्रोफिल और उसने आगे ग्रैन्यूल्स बना दिए, वही ऑयर रॉड्स ने। तो हमें सेल्स के अंदर ऑयर रॉड्स नजर आते हैं, हम ये हमारा डिफरेंशिएटिंग पॉइंट होता है कि हमें सेल के अंदर ऑयर रॉड्स नजर आने लग जाते हैं। इसका क्या मतलब है, दैट सेल इज माइलोब्लास्ट, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, ऑयर रॉड्स का। इसकी ये तमाम तर म्यूटेशंस जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स की अगर बात कर लें हम हमारे एएमएल के क्लिनिकल फीचर्स में हमारे पास ऑब्वियसली एनीमिया, ठीक है, ऑब्वियसली थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होगा, ठीक है। इसमें हमारे पास जो है वो न्यूट्रोपिनिया भी होता है क्योंकि न्यूट्रोफिल्स कम हो गए हैं, ठीक है। ऑब्वियसली न्यूट्रोफिल्स कम हो जाएंगे क्योंकि सारे के सारे माइलोब्लास्ट ही आपको यहाँ पर पड़े हुए मिल रहे हैं, माइलोब्लास्ट ही पड़े हुए मिल रहे हैं, न्यूट्रोफिल तो बन ही नहीं रहे, बेसोफिल तो बन ही नहीं रहे, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास ब्लीडिंग वगैरह होगी, हमारे पास ऑपर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस हो सकती हैं। ये सारे इसके क्लिनिकल फीचर्स बता रहा हूँ मैं, ठीक है। इसके अलावा यूटीआई वगैरह हो सकता है, और हमारे पास बाकी जो कॉमन कैंसर के कॉमन सिम्टम्स होते हैं जिसमें हमारे पास फीवर, फटीग, नौजिया वगैरह ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो ये इसके क्लिनिकल सिम्टम्स हो गए। ट्रीट हम कैसे करते हैं इसको, जो इसका ये वाला है ना ट्रांसलोकेशन 15, 17, इसको तो हम सिंपल है रेटिनोइक एसिड दे के, रेटिनोइक एसिड क्या है, विटामिन ए, वो दे के ठीक कर सकते हैं। बाकियों में हम कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स एंड कीमोथेरेपी देते हैं हम, जिसमें आपके पास साइटराबिन, डानीरूबिसिन, डॉक्सीरूबिसिन वगैरह दवाइयाँ आ जाती हैं आपके पास। सो दिस वाज एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया, ये इतना सिंपल है।